क्या आप नियो वेव एनालिसिस के इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन से बैंक निफ्टी के वेव एक्शन को समझना चाहते हैं? क्या आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन को स्ट्रेटजिकली एंट्री और एग्जिट करना समझना चाहते हैं? सीखे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्रैक्टिस के साथ बैंक निफ्टी के करंट कंडीशन को मास्टर करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हमारे वीडियो में बैंक निफ्टी के इस फेज में फेवरेबल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए स्मार्ट मूव सीखें। बैंक निफ्टी में नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू वेव को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें। न्यू एनालिसिस के टाइम टेस्टेड रूल्स को एक्सप्लोर करें। बैंक निफ्टी के रेंज बाउंड वेव एक्शन को मुनाफे के साथ फॉलो करने के टेक्निक सीखें। प्रॉफिट्स बुकिंग करने की कला में एक्सपर्टीज गेन करें। करंट सिचुएशन में बड़े डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म से छोटे डिग्री वेव इंट्राडे को घटते क्रम में देखते हुए बैंक निफ्टी में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर समझें। रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी की अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करें। बैंक निफ्टी के इवॉल्विंग मार्केट कंडीशन में विजिलेंट एंड फ्लेक्सिबल रहना आवश्यक है। अर्ली असेसमेंट ऑफ बैंक निफ्टी करेक्शन से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन में कम्पिटिटिव एज पाएं। डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल आउटकम्स प्राप्त करें। डियर फ्रेंड्स, याद रखें, रेगुलर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यू वेव मेथड फिनेंशियल सक्सेस देता है। हम आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज बताते हैं। इस वीडियो में हम अपर स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने पर जोर देंगे। हम स्टॉप लॉस के क्रूशियल रोल को एक्सप्लेन करेंगे। न्यू एनालिसिस के कटिंग एज एंड लेटेस्ट टेक्निकल टूल से करेक्शन के कम्प्लेक्स हिडन लेयर्स को अनकवर करें। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे 4 जून 2024 को हम लोग का प्राइस वाइज एक करेक्शन पूरा करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 10th वेव था और पुनः 11th वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक एक 11th वेव कंप्लीट किया, जो कि 5 सबऑर्डिनेट वेव में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके, और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव, जो कि 11th वेव के फॉर्म में इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें कि रफली हम लोग का 15 डेज का टाइम लगा था। जबकि 27 जून 2024 के बाद हम लोग करेक्शन में आए और अब तक हम लोग का 31 डेज का टाइम बीत चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी फॉल हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है, और जब भी हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा तो पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे 27 जून के बाद हम लोग का करेक्टिव फॉल में जो इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 जून 2024 को हम लोग का यहाँ एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बना करके वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया। ये वाई पैटर्न भी हम लोग का फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया। लेकिन इसके बाद फिर से हम लोग जो राइज हो रहा है, ये करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत यहाँ पे एक्स वेव बनने की संभावना, और पुनः हम लोग एक जेड करेक्शन के फॉर्म में हम लोग करेक्शन में रहने की संभावना। जब तक के ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये माने कि अभी भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना। लेकिन अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब भी हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा, जिससे कि आप लोग स्टॉप लॉस के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करें तभी हम लोग माने कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। जब तक कि अपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव पूरा करके पुनः हम लोग एक नेक्स्ट करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी में है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे बी वेव पूरा करके
करके फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखेंगे पिछले 27 जून से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल हो रहा है, जिसमें कि हम लोग का रफली 31 डेज का टाइम बीत चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग का नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके ऊपर का स्टॉप लॉस भी ब्रेक होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ पे एक स्वीप कंप्लीट करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 51,000 और नीचे का 49,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पिछले दिन हम लोग का जो सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था, वही स्टॉप लॉस हम लोग का इस वीक के लिए भी रहेगा, जो कि 52,000 का है। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हम लोग का 52,000 का होगा। ऐसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा वाई था, और पुनः यहाँ पे हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किए, और एक्स वेव बनने का पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ये और ये करेक्टिव बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो इंट्राडे की बात करें, आने वाले मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,000 और ऊपर का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 51,600 का इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी रेंज बाउंड के तहत छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि इंट्राडे में भी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। वीकली पॉइंट से भी हम लोग का अपर सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 52,000 को फॉलो करते हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग देख रहे थे कि 27 दिन से जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग का डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन पूरा करके हम लोग अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में। तो वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग करेक्टिव फॉल में और वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का रफली 31 डेज का टाइम बीत चुका है और कहीं ना कहीं 34 डेज के आसपास पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अकॉर्डिंगली आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं, उसी टाइम फ्रेम का हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।